बच्चे अगला सवाल दिया गया है 6 नंबर का। बिल्लो के पास 1 रुपए, 2 रुपए एवं 5 रुपए के कुल 160 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 300 रुपए है। यदि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। देखिए यहां पर सवाल में लॉजिक है, अगर आप इसका कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो आपको ये सवाल आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है, तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखना ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। ठीक है, तो देखो यहां पर लॉजिक की बात करते हैं। इसमें लॉजिक दिया गया है कि यदि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो सबसे पहले 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पता चलेगा तब ना 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का 3 गुनी कीजिएगा, है कि नहीं। और हमें इसमें सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालनी है, जैसे 1 रुपए का कितना सिक्का है, 2 रुपए का कितना सिक्का है, 5 रुपए का कितना सिक्का है। क्लियर है, तो हम सिंपली क्या करते हैं 5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो यहां पर सवाल नंबर 6 हम डायरेक्ट यहां पर क्या कर लेंगे, माना 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x, ऐसा मैंने मान लिया। क्या माना, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x। बिल्कुल ध्यान से देखना तभी कंसेप्ट समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, तो देखो यहां पर मैंने 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या माना, x मान लिया। इसी प्रकार 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा, इसका 3 गुना, 5 का जो सिक्का है ना उसका 3 गुना हो जाएगा, किताब कह रही है। ओके, तो 3 गुना कर दिया मैंने। क्लियर, और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या देखो कैसे निकालेंगे। टोटल 160 सिक्का है, बुक में दिया गया है। देखो जब भी बैठते हो पढ़ने के लिए तो वीडियो देखते हो तो किताब लेकर के बैठिए। ठीक है, क्योंकि किताब में पढ़ पढ़ के आप कीजिएगा। ओके, मैंने यहां पे क्वेश्चन नहीं लिखा है, आप अपने किताब में देख लीजिएगा। ओके, तो देखो टोटल कितने सिक्के हैं, 160 सिक्के हैं। ये तीनों प्रकार के सिक्के उसमें मिले हुए हैं। ठीक है, इसमें से केवल हम 2 सिक्का, ये वाला यानी 2 रुपए वाला और 5 रुपए वाला सिक्का की संख्याओं को निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या बचेगा, 1 रुपए का सिक्का ही ना बचेगा। किसी बुयाम में, किसी जार में 160 सिक्के हैं, उसमें 1 रुपए वाले और 2 रुपए वाले, 5 वाले हैं। ठीक है, तो 2 रुपए वाले 5 वाले सिक्के निकाल देंगे, देखिए कौन सिक्के बचेंगे, सिर्फ 1 वाले ना बचेंगे। उसी प्रकार मैं यहां से माइनस कर दूंगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके कितना होगा, 4x। क्लियर, ये आपके 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। क्लियर है, इतना समझ में आया। ओके, बिल्कुल ध्यान से देखना तभी कंसेप्ट समझ में आएगा। ओके, अब हम यहां पर करेंगे प्रश्नानुसार। ओके, प्रश्नानुसार में देखिए 5 रुपए के सिक्कों की संख्या है तो रुपया कितना हो जाएगा, इससे इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएंगे 5x, ये रुपया हो गया। क्लियर, अब देखो 3 रुपए के सिक्कों की संख्या, सॉरी 2 रुपए के सिक्कों की संख्या इतना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो ये रुपया आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूना 6x। क्लियर है, अब ये जो देख रहे हैं 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, 160 माइनस में 4x, और ये सभी रुपया को अगर हम जोड़ेंगे तो किताब कह रहा है कि 300 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, आप किताब के अंदर देख सकते हैं 300 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी रुपया को जोड़ने पर। ओके, तो देखिए यहां पर अब क्या करना है। ठीक है, देखो x वाला जो भी है x में ही जुटेगा या घटेगा। क्लियर है, तो ये दोनों जुट रहा है तो जोड़ दीजिए, 6 5 11, 11 में से ये x वाला माइनस होगा क्योंकि ये माइनस में है। ठीक है, तो 11 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 7x, और इधर क्या बचा, 160 बराबर में 300। क्लियर है, बातें समझ रहे हैं, यहां पर वाला बात समझ में आया। x वाला x में ही जुटेगा, 160 को मत जोड़ देना, गलती हो जाएगा। ठीक है, और जो 11 या 11 में से 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7x बचेगा। क्लियर है, अब देखो यहां पर हमको x का मान ज्ञात करना है तो धीरे धीरे सभी संख्या उस तरफ ले जाएंगे, तो 7x लिख लीजिए। देखिए यहां पर 7x है, इसको यहीं रखना है, और ये 300 रुपए, और ये जो देख रहे हैं 160 बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में है, प्लस जब उस साइड में जाता है तो माइनस बनता है। क्लियर, तो माइनस में क्या होगा, 160। ओके,
अब देखिए x बराबर इन दोनों को घटाएंगे तो क्या बचेगा 140। ओके 140 और ये जो 7 देख रहे हैं इधर को मल्टीप्लाई में है, इधर की तरफ आ जाएंगे भाग में। जब भी मल्टीप्लाई में हो इनके साथ सटा हुआ है ना, मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा। भाग का मतलब बट्टा के नीचे डाल दीजिए या भाग में लिख दीजिए। ओके अब देखिए यहां पर तो इसीलिए ओके x बराबर ये 7 से कट रहा है, 7 कहीं 7, 7 दूना 14 और 1 0 बैठा दीजिए, ये आपके 20 निकले। क्लियर। x का मान क्या निकल गया 20, यानी कि x का मान क्या है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या हमको प्राप्त हो गया। नहीं लेकिन हमको सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालनी है ना, तो देखिए यहां पर मैं यहां लिख देता हूं। ओके तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, अतः 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा 20, तो 20 लिख सकते हैं यहां पर। ओके क्योंकि x का मान मैंने निकाला है 20। क्लियर है। तो देखो यहां पर अब 2 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालेंगे, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या माना 3x, तो हम 3 लिखेगा, लेकिन x की जगह पर आप 20 लिखिएगा क्योंकि x का मान मैंने 20 लाया। ओके तो 20 लिख दीजिए। अब इसको गुना कीजिए तो कितना आएंगे 60। ओके 20 या 60, यानी 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है 60 है। क्लियर है। अब बच गया 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो यहां लिख सकते हैं 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर क्या लिखा है 160 माइनस 4x, 4x की जगह पर लिखेंगे 20। बातें समझ रहे हैं। ओके अब देखिए यहां पर 160 माइनस 20 चौके 80। ओके 160 में से 80 माइनस कर दीजिए तो क्या बचेंगे यहां पर, क्या बचेंगे यहां पर 80 बचेंगे। ओके ये आपके आंसर हो गए। ठीक है देखो यहां पर टोटली मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 20 है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 60 गो है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 80 है। क्लियर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों तक जरूर ये वीडियो पहुंचाएं ताकि लोगों को बेनिफिट हो पाए। ओके।